हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किचन खाना और स्वाद। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्ती रोटी बनाने की रेसिपी। इसे बहुत जगह पर रोटा भी बोलते हैं और कई जगहों पर इसे डबल रोटी भी बोला जाता है। आप इसे जिस भी नाम से जानते हैं वो आप समझ लीजिएगा, पर मैं आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप किस तरह डबल रोटी, दोस्ती रोटी को बनाएंगे कि वो बिल्कुल शेप में बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, हर जगह से अच्छे से पकी हुई। तो आइए देख लेते हैं दोस्ती रोटी को कैसे बनाते हैं और क्या क्या प्रोसेस इसके लिए हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें दोस्ती रोटी बनाने के लिए आटा लगाना है। तो गेहूं का आटा हम लेंगे। आप चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं, पर मैदा थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है, डाइजेशन के लिए सही नहीं होता, तो आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें। तो गेहूं का आटा मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है, यानी 1.5 कप, और इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथ लेना है, यानी डो तैयार करना है इसका। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालिएगा, वरना कभी कभी पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो आटा ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो आपसे रोटी जो है वो सही नहीं बनेगी। इस रोटी को बनाने के लिए आपको आटा थोड़ा सा, जैसा आप रोटी चपाती वगैरह बनाते हैं आटा लगाते हैं, उससे बिल्कुल 10% मान लीजिए कि हार्ड रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखना है, वरना कभी भी दोस्ती रोटी जो आपकी है वो बराबर शेप में नहीं बनेगी। तो आप देखें, मैंने इस तरह से आटा बनाकर तैयार कर लिया है, लगा लिया है बिल्कुल अच्छा सा। ये ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं इसे रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हूँ। बहुत अच्छे से मैंने इसमें पंचेस लगाए हैं, इसलिए ये आटा बिल्कुल सेट है रोटी बनाने के लिए। पर अगर आपका आटा सही से ना लगा हो तो आप 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे तो आटा जो है वो सेट हो जाता है। तो चलिए अब रोटी को बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले पेड़ा बनाऊंगी। तो हमें यहाँ पे सेम साइज़ के पेड़े बनाने हैं और जोड़े के हिसाब से बनाने हैं, क्योंकि दोस्ती रोटी है तो 2 परतें होती हैं इसमें। तो आप देखें, मैंने इस तरह से पेड़े बना लिए हैं। मेरा थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसकी मैं रोटियां बाद में बना लूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें 4 दोस्ती रोटी बनाऊँगी, जिसमें 8 परतें होंगी। तो आप देखें, सारे सेम साइज़ के मैंने पेड़े बनाए हैं। अब आप एक पेड़ा उठाइए और उसको सूखे आटे में डिप करेंगे हम। सूखा आटा लगाने के बाद आप देखें, इसको हाथों से इस तरह थोड़ा सा फैला लें। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे बेल सकते हैं, पर जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बेलने में ऑलमोस्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए ये आइडिया जो है वो बेस्ट है। एक पेड़ा उठाएं, सूखे आटे में डिप करें और उंगलियों से उसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए, खिसकाते हुए इस तरह चकई नुमा बना लें। तो इसी तरह से हमें सेम साइज के सारे चकई बना लेने हैं अपने पेड़े के। तो आप देखें, मैंने सारे 8 पेड़े की चकई बना ली है, सेम साइज़ की है, इक्वल। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ देसी घी, होममेड देसी घी है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखी है कि आप देसी घी घर पर कैसे बना सकते हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो अब एक चकई उठाएं, उसके ऊपर देसी घी को लगाएं। आप इसकी जगह पर बटर या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी ऑप्शनल है। अप्लाई करने के बाद दूसरा जो चकई है हमारा, दूसरा जो पेड़े का जो हमने चकई बनाया था, उसको उसके ऊपर रखेंगे और हाथों से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से आप देखें, मैंने एक उठाया, उस पर घी इस तरह से लगाया, दूसरा वाला हिस्सा उठाएंगे और उसके ऊपर रख कर बिल्कुल बराबर शेप में उसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से हमने सारी अपनी जो है चकई यानी कि दोस्ती रोटी का पहला स्टेप पूरा कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए आपको 2 बातों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि आपको इसके लिए कैसे बेलना है। वैसे मैंने रोटी चपाती फुल्का बनाने की रेसिपी बहुत ही जल्दी अभी हाल ही में अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मेरे चैनल पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी देख लूँगी कि आप रोटी फुल्का चपाती कैसे बना सकते हैं। तो अब पहला स्टेप है कि आप जब सूखे आटे में दोस्ती रोटी को डिप करेंगे तो आपको एक बार थोड़ा सा इसे बेलना है, उसके बाद इसकी साइड को बदल देना है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो जो आपकी रोटी है वो एक परत तो ज़्यादा फैल जाएगी और दूसरी परत छोटी रह जाएगी, जिससे कि चकई का जो रोटी है वो सही नहीं बनती। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको रोटी गोल बेलने के लिए जो है क्लॉकवाइज बेलन को घुमाना है।
एक तरफ का बेलन हल्का पकड़ें और एक तरफ का थोड़ा सा टाइट पकड़ें, जिससे कि आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्टली घूमेगी। आप देखें बिल्कुल गोल रोटी बनकर तैयार है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये इसका एक परत छोटा और एक परत बड़ा हो, बिल्कुल सेम साइज़ इक्वल साइज़ में हमारी दोस्ती रोटी हमने बेली है। तो चलिए, तवा गरम होने के लिए मैंने रख दिया था, तवा अच्छे से गरम है। अब हम इस पर रोटी को डाल देंगे, और जैसे मैंने आपको रोटी बेलना बताया बिल्कुल उसी तरह से हमें सारी अपनी रोटियां बेल लेनी हैं। एक बार सूखे आटे में डिप करें, थोड़ा सा बेलें, 2-3 बार उसको हिलाकर बेलेंगे, उसके बाद हम उसकी साइड को बदलेंगे ज़रूर। बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड, वरना आपकी जो दोस्ती रोटी है उसका शेप सही नहीं बनेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रोटी डालने के बाद तवे पर हम थोड़ा सा उसे हिला देंगे, और तकरीबन 5 से 7 सेकंड के बाद जब आप देखेंगे कि ऊपरी हिस्सा उसका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, एक तरफ से आपको लगे कि ये थोड़ा सिक चुका है, तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, यानी कि इसको पलट देंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा, क्योंकि अंदर इसके घी लगा होता है तो ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाता है। बस आपको इसको बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, दूसरा स्टेप, कि आपको इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर उठाकर चेक करना है और वापस से रख देना है। तो हर साइड से आपको इसको चारों तरफ से अच्छे से किनारों किनारों पर भी पकाना है, इसलिए आपको उठाना है, देखिए इस तरह, और फिर वापस से ऐसे रख देना है। आप देखेंगे हर तरफ से आपकी रोटी सिकेगी, कहीं भी कच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से हर जगह से सिक जाएगी अगर आप इस तरह से उठा कर इसको चेक करते रहेंगे। तो इसी प्रोसेस से हम सारी अपनी दोस्ती रोटी सेक लेंगे, उठाएंगे, फिर रखेंगे, फिर इसको, क्योंकि हमें इसे फुलाना वगैरह नहीं है तो इसलिए ये आराम से सिक जाएगी, हर तरफ से इस तरह घुमाते घुमाते सेक लेंगे। तो फ्रेंड, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें सबसे पहले, और वो भी फ्री में। तो आप देखें बिल्कुल परफेक्ट, हर तरफ से अच्छे से सिकी हुई, बिना मेहनत की हमारी दोस्ती रोटी बनकर तैयार है। कहीं से ना तो ये कच्ची है, ना कहीं से ऐसा है कि इसको खुलने में कोई प्रॉब्लम है, ना इसे फुलाना है, ना कुछ करना है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अपना ख्याल रखें, और हमें कमेंट में भी याद रखें।